लेकिन उसने मन बना लिया, पक्का मन बना लिया, कोई हिलाने डुलाने वाला नहीं। और उसने मन बना लिया कि गुरुदेव आपके चरण पड़ें और आप जो भी कहेंगे मैं त्याग करूंगा, और आज से ही इसमें होने वाली सारी हिंसा का, सारे व्यापार धंधे का मैं त्याग करता हूं। मेरा जरा सा भी इससे संबंध नहीं रहेगा और मैं आजीवन शाकाहार का व्रत पालूंगा। क्यों? क्योंकि उसने नाम तो बहुत पहले से सुन रखा था। जिस इलाके में वो रहता था, गुरुवर का 40 वर्षों से नाम चल रहा था, तो नाम तो पहले से सुन रखा था और प्रभावना भी देखी थी। राष्ट्रीय स्तर पर गुरुवर का महत्व समझ रहा था। संत समाज में संत के रूप में, ऐसे निष्प्रही संत के रूप में महत्व समझता आ रहा था। और आज जब निकट आने का अवसर मिल रहा है तो पीछे कैसे हटूंगा? मैं तो चरण को पकड़ करके ही रहूंगा। और मैं कहता हूं, उसने गुरुवर के चरण ही नहीं पकड़े, बल्कि पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ गुरुवर के चरणों के साथ अहिंसा का आचरण भी पकड़ लिया। चरण पकड़ने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन चरण के साथ आचरण पकड़ने वाले बिरले ही मिलते हैं। आचरण का स्पर्श किया, अहिंसा का संस्कार लिया और संग नदी को पार कर गया। रात्रि विश्राम नदी के उस पार हो गया। अगले दिन रास्ते में आहारचर्या हो गई और दोपहर को मुगावली में गुरुवर का मंगल प्रवेश हो गया। बीहड़ जंगल की बात है, पर समाचार तो पूरे देश में फैल गया। प्रतिज्ञा ले ली, वह प्रसन्न हुआ, परिवार प्रसन्न हुआ। गुरुवर ने बहुत स्नेह से उसके त्याग को, उसके संकल्प को महत्व देते हुए आशीर्वाद दिया। प्रशंसा शुरू हो गई। उसके अंतर मन में क्या अनुभव हुआ, कैसा उसको लग रहा था, ये बात तो तब समझ में आई जब मुगावली मंगल प्रवेश होने के बाद में रविवार को जो बड़ी धर्म सभा रखी गई सार्वजनिक, उसमें वह श्रीफल लेकर के आया। उसने श्रीफल अर्पण किया गुरुदेव के समक्ष और मंच से स्वयं अपना भाव उसने प्रकट किया। क्या भाव प्रकट किया? उसने ये भाव प्रकट किया कि मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे मेरे भगवान मिल गए हों। गुरुवर का मैंने जब चरण स्पर्श किया तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुवर की भगवत आत्मा हमारे अंदर आ गई हो। ऐसा अजैन बंधु अनुभव कर रहा। उसने मंच से कहा, खुद अपने शब्दों में व्यक्त किया, और वो कहता है कि मुझे ऐसे गुरुदेव मिले, मुझे तो लगा कि साक्षात भगवान ही चल करके हमारे यहाँ आए हैं, साक्षात भगवान चल करके हमारे यहाँ आए हैं। मैं तो बहुत धन्य भागी हो गया, बड़ भागी हूँ मैं। और उसके शब्दों में जो उसने बोला आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। उसने सबसे पहले यही कहा कि मुझे गुरुदेव मिल गए, इनके सामने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, व्यापार धंधा, पैसा सब जीरो जीरो जीरो। यही तो बोला था ना, कोई महत्व नहीं। गुरुदेव की कृपा मुझे मिल गई, मैं समझता हूं साक्षात भगवान मुझे मिल गए। अब इनके मिलने के बाद बाकी सारी चीजें मेरे लिए जीरो जीरो जीरो। 3 बार बोला है जीरो जीरो जीरो।
इतनी दृढ़ता के साथ, इतनी निष्ठा के साथ गुरुवर के प्रति समर्पित होकर के उसने अपना भाव प्रकट किया। और उसने ये भी कहा कि गुरुदेव जैसे ही नाव में बैठ करके नदी पार करके आए, मैं तो धन्य धन्य हो गया। और मैंने उसी समय 14 करोड़ रुपए का अपना ठेका छोड़ दिया। 14 करोड़ सामान्य बात नहीं है। उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़े भावों की बात थी कि 14 करोड़ का ठेका उसने क्षण भर में छोड़ दिया। उसने कहा, मैंने उसी समय अपने मैनेजर को फोन करके कह दिया कि इसमें से जो भी हो तुम लोग आपस में देख लेना, इस सब काम को बंद कर दो और जो भी कुछ है आपस में बंटवारा करके इसके लिए बंद कर दिया जाए। मैनेजर को कह दिया, आप अपना देखो, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा। और 350 नाव चलती थी। कितनी नाव चलती थी? 350 नाव। 8 बड़े पानी के बोट, स्टीमर जैसे कहते हैं, बड़े 8 स्टीमर, छोटी नाव में 350, 14 करोड़ का ठेका। एक क्षण में, एक पल में जैसे ही गुरुवर के चरण स्पर्श करने की स्थिति बनी और उसी समय से उसने हिंसा के सारे काम को छोड़ दिया। बहुत बड़ी बात है, सामान्य बात नहीं है। कितना बड़ा समर्पण उसके मन में आया होगा। जिन धर्म के प्रति, जिन शासन के प्रति, ऐसे निर्ग्रंथ गुरु आचार्य के प्रति उसके मन में कितना समर्पण का भाव आया, मैं तो समझता हूं उसके जीवन में वह क्षण सम्यक दर्शन की प्राप्ति के क्षण थे। सम्यक दर्शन जैसा परिणाम उसके मन में निर्ग्रंथता के प्रति आया होगा। अपार श्रद्धा उसकी जमी और उसने इतना ही नहीं बल्कि मंच से आजीवन शाकाहार का व्रत लेने की घोषणा की, अर्थात मांस का त्याग किया, नॉनवेज का त्याग करके केवल शाकाहार भोजन करने का व्रत संकल्प ले लिया। बहुत बड़ी बात है, प्रशंसनीय बात है। कलियुग का समय भले हो पर सतयुग की घटनाएं तो ऐसी होती हैं और ये कलियुग में सतयुग का संदर्भ घटित हो चुका, इतिहास लिखा गया, स्वर्णिम इतिहास लिखा गया। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की कृपा से यह स्वर्णिम इतिहास लिखा गया। पूरे देश को क्या, पूरी दुनिया को आश्चर्य हो गया। गुरुवर की तपस्या, गुरुवर का प्रभाव। पहले लोग अंदाज ही नहीं लगा पाए कि ये आखिर हो कैसे गया, लेकिन जब ये सारे समाचार पढ़ने को मिले तो लोग तो दांतों तले उंगली दबा करके रह गए और जो कुछ बोलने वाले थे उनने चुप्पी साध ली। अब अरे ये तो मामला ही अलग है। यहां तो एक एक व्यक्ति को अहिंसा का व्रत देने में हमें इतनी मशक्कत करना पड़ती है, एक एक व्यक्ति को रात्रि भोजन का त्याग कराने में इतनी मेहनत करना पड़ती है, एक एक व्यक्ति को थोड़े थोड़े नियम देने में इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और यहां तो समय ही नहीं लगा और ऐसी कृपा हुई कि अहिंसा का व्रत इतने बड़े रूप में ले लिया। जैन तो समझ सकते हैं इस बात के लिए, जैनेतरों में समाचार निकलने पर कितना बड़ा प्रभाव मन पर गया होगा। वो कौन था व्यक्ति? और कोई नहीं था, रणजीत सिंह सिकरवार उसका नाम था। रणजीत सिंह सिकरवार रामलला राजा ढिमरौली ग्राम का मूल निवासी था, मुगावली के पास।
वर्तमान में ललितपुर में भी उसका आवास है। मतलब मुगावली की समाज से जुड़ा हुआ परिवार, यहाँ ललितपुर की समाज से जुड़ा हुआ परिवार। जैनों का प्रभाव उसके मन पर आया। जैनों का प्रभाव आया हो या न आया हो, ऐसे गुरु का, निर्ग्रंथ मुनि आचार्य का प्रभाव उसके मन पर गया और उसने अपने समूचे जीवन को बदल दिया। उसका पुण्य योग आ गया था, उसका पुण्य योग आया था। उसने गुरु के चरण छोड़े नहीं, और गुरुवर का भी दूरदर्शी भाव ऐसा बना कि द्वार पर आ गया है तो पात्र को छोड़ना नहीं, पात्र को छोड़ना नहीं। और संभवतः उसने भी गुरुवर के चरण पकड़ करके यही अंत में निवेदन किया होगा रविवार की सभा में कि गुरुदेव, जिस प्रकार तुम मेरे द्वारा नदी से पार कराए गए, उसी प्रकार मुझे भी भव सागर से पार करा देना। भाव आते ही हैं। भाषा बन पाए ना बन पाए ये बात अलग है, पर भावों में संवेदना ऐसी आती ही है। हम क्या पार कराएंगे उन गुरुवर को जो संसार को पार कराने के लिए आगे बढ़े हैं, जो स्वयं पार होने में सक्षम है। उन्हें कौन पार करा सकता है? ठीक है, बाहर के माध्यम बाहर के होते हैं, लेकिन अंदर का पुरुषार्थ तो स्वयं संसार के सागर को पार करने में लगा हुआ है। जो आचार्य महाराज स्वयं अपने तपश्चरण से स्वयं संसार का सागर पार कर रहे हैं और असंख्य भव्यात्माओं को भी पार होने में निमित्त बन रहे हैं, उन्हें कौन पार कराएगा? लेकिन बाहर से भी यदि किसी छोटी मोटी नदी को उन्होंने पार किया है, किसी नौका का सहारा लेकर के पार किया है, तो वह भी एक बहुत बड़े जलयान जहाज के समान आचार्य महाराज हैं, जिनके जलयान जहाज में बैठ कर के अनगिन भव्य जीव भव सागर को पार कर रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान के चरण कमल को चरणों के लिए नाव कहा है, संसार के सागर को पार कराने के लिए जहाज कहा गया है। तो युगादि पुरुष तीर्थंकर आदिनाथ, सभी तीर्थंकर भगवंतों के चरण, यहां तक कि आचार्य परमेष्ठियों के चरण भी नौका के समान होते हैं। गुरुवर आचार्य श्री ने भी आचार्य भक्ति भावना में प्रवचन करते हुए कहा है कि आचार्य महाराज नाव के समान होते हैं, जो स्वयं भी पार होते हैं और अपने पास अपने में बैठने वालों को भी पार कराते हैं। आचार्य महाराज का जीवन नौका नाव के समान माना गया है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी हम सबके लिए प्रणम्य है, वंदनीय है। मुगावली का वो प्रवास अहिंसा के वातावरण का था, अहिंसा की प्रभावना का था। मैं समझता हूँ इस संदर्भ के द्वारा, इस घटित घटना के द्वारा जो देश दुनिया में अहिंसा की प्रस्थापना हुई है, जो अहिंसा के प्रति लोगों के मन में रुझान बढ़ा है, या उस व्यक्ति के सातिशय पुण्य के योग से उसने इतनी दृढ़ता पूर्वक अहिंसा के व्रत को स्वीकार किया है, या कहें गुरुवर आचार्य श्री की प्रशस्त पुण्य प्रकृतियों का इतना तीव्र प्रभाव आया कि उसके प्रभाव में गुरुवर के आभा मंडल में आकर के, आभा बलय में आकर के उसके मन में अहिंसा के व्रत का इतना संचार हुआ कि उसने विलंब ही नहीं किया, ज़्यादा सोचा विचारी का काम नहीं, और इतने महान व्रत को इतने साहस के साथ इतने बड़े हिंसा के कार्य को छोड़ करके और गुरुवर की कृपा, गुरुवर के आशीर्वाद को प्राप्त किया। बहुत बड़ी प्रेरणा है।
ऐसे ही संदर्भों को कथानक बना करके बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। जब एक छोटे से धीवर के त्याग को, छोटे से त्याग को माध्यम बना करके इतना बड़ा ग्रंथ लिखा गया, ग्रंथों में उसका उल्लेख आया हुआ है, भगवान की वाणी में उसका कथन आया हुआ है, तो ऐसे ही संदर्भों को लेकर के ग्रंथों की रचनाएं हो जाती हैं। अहिंसा के क्षेत्र का बहुत बड़ा ऐतिहासिक उदाहरण संदर्भ बन गया। और गुरुवर तो निरंतर ही अहिंसा का संदेश दे रहे हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं। चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, समान समभाव से उन्हें धर्म की प्रेरणा दे रहे हैं और मुगावली में समाज को लाभ देते हुए धार्मिक कार्यों की प्रभावना बढ़ाते हुए मंगलमय समाज के जो भी वहाँ पर सहस्त्रोड़ जिनालय आदि के कार्य थे उनका शुभारंभ शिलान्यास कराते हुए, धर्म का उपदेश देते हुए, नगर में जो भी समाज श्रेष्ठी श्रद्धालु वर्ग या व्रतों को लेने में व्रती परिवार या महाव्रती मुनि आरिकाओं के परिवारी जन, उन सभी को मंगल मार्गदर्शन आशीर्वाद देते हुए जैन जैनेतर बंधुओं को लाभान्वित करते हुए गुरुवर का मुगावली से पुनः विहार हुआ। और विहार करते करते गुरुवर आगे बढ़ते हैं, ग्राम नगरों को लाभ दे रहे हैं और अब आगे कहाँ पहुँचते हैं और क्या होता है, इसे सुनने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगला क्रम आने वाले दिनों में आपको सुनने को मिलेगा। इसी शुभ भावना से समय को देख करके विराम देता हूँ। महावीर भगवान।